कंजम्पशन, सुनना बेटा, कंजम्पशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो इन्वेस्टमेंट है ना, आपको अभी हल्का सा बताया था, वैसे इसके बारे में और बात करेंगे बाद में जाके। इन्वेस्टमेंट हम मान के चलते हैं कि फर्म्स की जो इन्वेस्टमेंट है एक कांस्टेंट होएगी, ऐसा हम मानते हैं। इन्वेस्टमेंट भी दो प्रकार की होती है, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड होती है, लेकिन हम उसे क्या मान के चलते हैं, ऑटोनॉमस, की कांस्टेंट रहती है ना, होती दोनों है वो, एक मतलब कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो होगी ही होगी देश के अंदर। ठीक है, तो दो इन्वेस्टमेंट होती है, एक ऑटोनॉमस और एक इंड्यूस्ड। हम मान के चलते हैं कि वो इकोनॉमी में ऑटोनॉमस ही होती है, कि उतनी तो होगी होगी, फिक्स है, चाहे इनकम हो या ना हो, इतना इन्वेस्टमेंट तो होता ही होता है। तो ये भी कांस्टेंट वाली चीज है एक बेसिकली। तो ये फिर ये गवर्नमेंट वाली जो चीज है आई और जी, ये दोनों ही क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। समझ में आई मेरी बात? और भी आगे जाऊंगा ना तो और भी आगे बताऊंगा मैं आपको, और भी चीजें कांस्टेंट होती है। तो लेकिन हमारा इन सब का मेन कंपोनेंट क्या है, सी, कंजम्पशन। समझ रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं देश में कंजम्पशन बहुत जरूरी है। समझ गए, तो इसलिए हम कंजम्पशन पढ़ रहे थे, कंजम्पशन को समझ रहे थे कि कंजम्पशन कैसे फंक्शन करता है, और अभी तो और चल रहा है। अब आप समझो कि कंजम्पशन कैसे काम करता है, उसके लिए एक टेबल बनाते हैं अपन बढ़िया सी। देखो पेज नंबर 3 हो गया बेसिकली। तो इस पीडीएफ को मैं 3 पेजेस में बांट रहा हूं, तो उसी हिसाब से आप नोट डाउन कर लेना। काइंड ऑफ थर्ड पोर्शन हो गया इसका। चलो सुनना, तो ये जो पीडीएफ है थर्ड पार्ट हो गया इसका, ये सामने देखो। तो मैं क्या कह रहा हूं, कंजम्पशन को थोड़ा और समझते, स्टार्ट किया है अभी तो हमने, सिर्फ समझना कंजम्पशन, इसको समझते हैं। मैंने अभी बोला कि कंजम्पशन कैसे काम करता है, कंजम्पशन कैसे फंक्शन करता है, बताओ तो सही एक बार, कैसे करता है सर? टोटल कंजम्पशन कैसे आता है आदमी का, कुछ ना कुछ मिनिमम करेगा ही करेगा, प्लस फिर वो उसकी इनकम पे डिपेंड करता है। जो इंड्यूस्ड वाला है, जो मिनिमम तो करता ही करता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। सही है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, चाहे इनकम जीरो ही क्यों ना हो, वो तो करेगा ही करेगा। समझ रहे हो? और फिर ये क्या होता है अपना, जो उसे खर्च करने की टेंडेंसी है। ठीक है, टेंडेंसी या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं उसको। खर्च करने की फितरत क्या है, हर आदमी की अलग अलग होती है, लेकिन यहां आदमी की बात नहीं चल रही, पूरे देश की बात चल रही है। एंड वी अज्यूम दैट इट इज ऑलवेज मोर देन कितना, 0.5। देश की बात चल रही है ना, कंट्री की बात चल रही है, हमारे टेंडेंसी की बात नहीं चल रही है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अच्छा सर वाई क्या होता है, इनकम होता है, आप जानते हो। अभी इसको थोड़ा और वर्ड्स में आपको बता देता हूं, इसको कुछ और भी बोलते हैं, जैसे मैंने कहा था ऑटोनॉमस कंजम्पशन को ए भी कहते हैं कई बार, प्लस एमपीसी को स्मॉल बी से भी डिनोट किया जाता है, और ये तो वाई है ही, तो इसको इस प्रकार से भी बोला जाता है। ये भी याद आप रखिएगा, काम आता है। मतलब ए मतलब क्या है सर, अरे ए किसको बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये इसको क्या कहते हैं, इसको हम बी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे समझो। चलो स्टार्ट करते हैं समझना, हम तो कुछ एक टेबल बनाते हैं, चलो एक शेड्यूल बनाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम समझते हैं कि कैसे करता है कंजम्पशन आदमी, जरा देखे तो सही। तो देखो सर, आदमी पहले तो इनकम, फिर इनकम होती है तो आदमी क्या करता है सर, खर्च करता है। पैसे होंगे तो खर्च करेगा, नहीं भी होंगे तो भी करेगा। अच्छा, कंजम्पशन भी करता है और इनकम से दो काम करता है ना, मैंने कहा था इनकम से आदमी दो काम करता है, कौन कौन से, कंजम्पशन और सेविंग करता है। सही है, चलो अब मेरी बात सुनना। जब जीरो लेवल होता है उसका, जब सोचो इनकम जीरो है, यार कई लोगों की इनकम जीरो होती है जीरो। जब जीरो होती है तो क्या करते हैं इंसान, मान लो नौकरी चली गई, जीरो इनकम है उसकी, तो यार कैसे करेगा काम धंधा, कैसे चलाएगा काम अपना? सर कुछ तो जरूरी है जिंदा रहने के लिए। तो मान लो 75 रुपए का क्या करेगा वो, उसको जिंदा रहने के लिए जरूरी है। कितना जरूरी है, 75 रुपए उसको जरूरी है ना? समझ में आई मेरी बात? अब जब पैसा है ही नहीं, मतलब इनकम तो जीरो है, फिर कहां से करता है बेचारा वो खर्च? सर
या तो देखो पहले तो कोशिश करता है अगर कुछ सेविंग्स पड़ी हुई है तो उसमें से निकाल लेता है। देखो ये सेविंग्स है, ये गुल्लक है, इसमें डालोगे तो सेविंग कहते हैं, निकालोगे तो डिस सेविंग कहते हैं। डालोगे तो, निकालोगे तो, सही है ना भाई। ऐसा ही होता था बचपन में, मैं क्या है इंपल्सिव डिसीजंस लेता था। गुल्लक में जब भी पैसे आए डाल देता था, फिर जब पैसों की जरूरत पड़े मैंने कहा अब क्या करें, फिर इस कंपास से निकालता था। भाई करना पड़ेगा, सही है। कई बार पैसे की जरूरत पड़ जाती है अचानक से, मान लो कोई गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ गया, अब क्या करें भाई साहब, घर वालों से भी कितना ही लें। तो अपन फिर वो गुल्लक में से क्या करते थे, अपन उसको थोड़ा पहले थोड़ा उसके छेद को थोड़ा बड़ा करते थे, है ना, जैसे घिस घिस के, उसके बाद में वो कंपास डालते थे और यूं निकाल लेते थे। समझ रहे? तो वही होता है बुरा समय जब आदमी के पास पैसा नहीं है, क्या करेगा, क्या करेगा, वो डिसेव करेगा। सही है, तो यही करता है। तो अपन सेविंग में से निकाल लेते थे, समझ गए। तो इसमें से निकालोगे डब्बे में से, उसे कहते हैं डिसेविंग। ठीक है, तो निकाल लेते थे, डाला तो कुछ नहीं, निकाल और लिया 75 रुपए, सही बात है, डिसेव कर लिया। तो ऐसे ही होता है सर, आदमी के पास इनकम नहीं होती तो पहले वो क्या करता है, अपनी सेविंग्स को तोड़ता है। सही है, अगर वो भी नहीं है तो फिर भीख मांगेगा या चोरी करेगा, जो भी करेगा व्हाट्सोएवर। अपन वो सिचुएशन में तो नहीं जा रहे, हम तो देश की बात कर रहे हैं। तो इनकम जब जीरो है तो भी मिनिमम कंजम्पशन तो जरूरी है सर, 75 रुपए का करेगा ही करेगा। वो कहाँ से करता है, सेविंग में से निकाल लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, मान लो सर अब जैसे उसकी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ी, चलो सर 100 रुपये हो गई, इनकम बढ़ती है तो अब देखो इनकम आने लग गई, इनकम आने लग गई तो सर क्या करेगा, सर व्हेन इनकम इंक्रीजेस, हमने पढ़ा था क्या रिलेशन होता है सर, सर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी, सही है, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा ना सर, उतना ही थोड़ी करेगा। अब तो पैसे आ गए, अब सोचो कितना कर रहा है, मान लो वो 150 का खर्चा कर रहा है, कितना कर रहा है बेटा, सर क्योंकि इनकम बहुत कम है ना, अभी इनकम कम है बेचारे के पास, तो पूरा पूरा कर नहीं पा रहा है कंजम्पशन, समझ लो। तो कंजम्पशन कितना कर रहा है वो, 150, इनकम है उसकी, सर इनकम 100 है, कंजम्पशन कैसे कर रहा है 150, अरे बाकी 50 निकाल रहा है उधर से, ऐसा है अभी उसकी बढ़िया नौकरी नहीं लगी, तो बाकी 50 कहां से निकाल रहा है, डिसेव कर रहा है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर मान लो सर और इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो आदमी का कंजम्पशन और बढ़ता है कि नहीं, पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो सर देखो इनकम बढ़ी, कंजम्पशन और बढ़ेगा, समझ लो कितना हो गया 225। सर अभी भी सर देखो इनकम है क्या, सर बताओ इनकम कम है कंजम्पशन ज्यादा है, हो सकता है क्या ऐसा, क्यों नहीं हो सकता सर, होता है। बहुत लोग हैं दुनिया में कम कमा रहे हैं लेकिन खर्चे ज्यादा हैं, तो हो जाते हैं, करते ही हैं। तो कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम से कर रहा है, कहां से कर रहा है, अभी वो डिसेव कर रहा है, अभी वो उस हालत में नहीं आया है कि बढ़िया कमा नहीं रहा है ना। चलो मान लो 300 रुपए कमाने लग गया, अब इनकम बढ़ेगी तो और कंजम्पशन बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा सर। तो मान लो ये हो गया कितना 300, अब सोचो इनकम थी कितनी, खर्च हो गया, अब निकालने की जरूरत है क्या उसको, डिसेविंग करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो सर कुछ सेविंग अभी बच, कुछ डाला भी नहीं, कुछ निकला भी नहीं, जितना इनकम था पूरा खर्च हो गया, सही है। अच्छा, अब मान लो और इनकम बढ़ रही है, जब आदमी की और बढ़िया इनकम बढ़ने लग जाती है, अच्छा कमाने लग जाओगे आप भी बाद में, तो क्या होगा सर, सर खर्चा बढ़ेगा ही ऑब्वियसली, इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है। मान लो खर्चा हो गया 375, अब 25 रुपए क्या हो गए, सेव। देखो भैया अब अच्छे दिन आ गए, अब तुम्हारे सेव होने लग गए पैसे, सही है, ठीक है। अब और इनकम बढ़ेगी, क्या होने लग जाएगा, और सेव होने लग जाएगा, कितना हो जाएगा 450, कितना सेव हुआ 50 रुपए, सेविंग बढ़ने लग गई, देख लो। तो देखा इन सेविंग का भी क्या रिश्ता है सर, पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ती है तभी तो आदमी बढ़ती है, सेविंग बढ़ती है, इनकम बढ़ेगी तभी सेविंग्स बढ़ेंगी उसकी। फिर 600 रुपए, 600 हो गई इनकम, कितना हो गया ये, अब कितना सेविंग हो गया 75, सही है क्या, अरे बोलो ना मेरे भाई, सही है, ठीक है। तो ये अभी और भी मैं ले जा सकता हूं इसको आगे मस्ती चलती रहती है अपनी, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाहता था कि कंजम्पशन कैसे होता है, कंजम्पशन का क्या रिश्ता है इनकम के साथ। आपने देखा कि सर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, डायग्राम बनाना सीखा है ना आपने मेरे से, बहुत टाइम से पढ़ रहे हो अब तो। सर देखो एक चीज बढ़ रही है, एक्स भी बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें जब दोनों वेरिएबल बढ़ते हैं तो क्या होता है सर, अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, सही है। और हम तो डिजाइन भी बता सकते हैं बिना बनाए, सही है। किस रेंज से बढ़ रहा है अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ रहा है सर, क्योंकि एमपीसी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। आपने इधर नोटिस नहीं किया कि खर्चा क्या चल रहा है, खर्चा 75% चल रहा है और सेविंग 25% चल रही है, उसी हिसाब से चीजें चल रही हैं और आगे चलेगी, ऐसे दिख जाएगा आपको पूरा का पूरा।
चलो अभी वो इतना दिमाग मत लगाओ अब तो। अभी आप तो बस ये देखो कंजम्पशन का डायग्राम कैसा बनेगा, बताओ सर। अपवर्ड स्लोपिंग तो बनेगा, ये बात मानते हो? अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा ना। हम क्या पढ़ रहे थे, कंजम्पशन कैसे फंक्शन करता है। तो देखो सर, यहाँ पे आप चाहो तो ये लिख दो इसको। अब आप समझ जाओगे या मैं बनाऊं, बना के दिखाऊं? चलो इधर नीचे क्या लिखते हैं अपन, अरे बताओ, वाई एक्स पे क्या लिखते हैं, इनकम को। इधर क्या लिखेंगे, कंजम्पशन को वाई एक्सिस पे। अब आप सुनो बेटा, देखो इधर, तो इनकम कितनी गई, 100, 200, 300, 400, 500 और 600 तक गई है। एक और चाहो तो ले लो 700। कंजम्पशन कहां तक गया है भैया, कंजम्पशन थोड़ा, हाँ भाई, कंजम्पशन कहां तक गया है, 75, ये 75, 50, 150, 150, 150, है ना। तो चाहे तो 25, 25, 525 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कितने के गैप पे बनाए अपन, 50, 50 या 75, 75, 75 ही बनाते हैं। ये 75 है, ये 150 है, 225 है, 300 है, 375 है, और कितना है, एक सेकंड, हाँ भाई कितना है, 375 और 75 हो गए 450, 450 है, 450 के बाद 525 है, 525 के बाद 600। सही है, चलो स्टार्ट करें बनाना। अब आप देखो, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं एक बार के लिए। हाँ भाई, तो पहला बताओ, फर्स्ट वैल्यू वॉज, देखो सर इनकम है 0, कंजम्पशन कितना है, बना चुके हैं ऐसा डायग्राम पहले अपन एक, जहां पे देखो ओरिजिन से चालू नहीं हो रहा, इनकम इज 0 और कंजम्पशन कितना है, इनकम 0 है, कंजम्पशन कितना हो रहा है बताओ सर, 75। 0 पे भी कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है सर, देखो यहां से चालू हो गए। फर्स्ट पॉइंट देखो, इनकम है 0, अरे सही है कि नहीं है, इनकम है 0, 0 है ना 0, और खर्चा है 75, तो ये यहां से चालू हो रहा है। अब आप देखो इसके बाद, सर इसके बाद देखो इनकम, जैसे इनकम बढ़ते जा रही है, 100, 200, 300, 100 पे कितना हुआ, 100 पे कितना हुआ, फिर 200 पे कितना हुआ, 300 पे कितना हुआ, 300 पे कितना था, 300 पे 300, सही है। तो ये ऐसे करके बढ़ते जा रहे हैं, फिर कितना हुआ, 400 में, 400 था तो 375, 400 पे 375, आगे भाई इसको जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा ये, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। तो आपने देखा कि ऐसा होता है हमारा कंजम्पशन का डायग्राम। में चाहो तो प्लॉटिंग कर देता हूँ, ये ऐसे, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ऐसे करते 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 500 पे कितना था, 450, 500 पे 450, 600 पे 525, ऐसे, सही है। तो ऐसा होता है आपका कंजम्पशन का डायग्राम। समझ में आई मेरी बात, पक्का। तो ये कंजम्पशन फंक्शन बिल्कुल कैसा बना, देखो अपवर्ड स्लोपिंग। रीजन बताओ चलो, अपवर्ड स्लोपिंग क्यों था, चलो बताओ अपवर्ड स्लोपिंग क्यों बना, अपवर्ड स्लोपिंग है, रीजन सर क्योंकि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। अब तो सीख गए हो आप लोग, सर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन पॉजिटिव रिलेशन है, होएगा ही सर। अच्छा सीधा क्यों है, क्योंकि हर कर्व की एक स्लोप होती है सर, अपन ने पढ़ा था वो इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था अपन ने। कोई भी सीधा, एक तो अगर डिमिनिशिंग स्लोप हो तो कॉन्वेक्स बन जाता है ना, और अगर इंक्रीजिंग वाली स्लोप हो तो कॉनकेव बन जाता है, और अगर कांस्टेंट आ जाए तो ये तो स्ट्रेट है सर, क्योंकि इसकी स्लोप क्या है, कांस्टेंट। अब इसकी स्लोप क्या होती है सर, कंजम्पशन हमेशा किसके हिसाब से होता है, टेंडेंसी के हिसाब से, क्या आपकी फितरत है, तो उसको क्या बोलते हैं, एमपीसी। तो कभी कोई पूछ ले कि कंजम्पशन क्या होता है सर, कंजम्पशन की लाइन कैसी होती है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। तो सर कंजम्पशन का कर्व सुनिएगा, कंजम्पशन कर्व डायग्राम इज अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का रीजन क्या है सर, इट इज स्ट्रेट लाइन क्योंकि बिकॉज उसकी जो स्लोप है, इट्स स्लोप नाम होता है उसका एमपीसी, इज
हम मान के चलते हैं सर इट्स स्लोप इज कांस्टेंट एंड मोर देन ग्रेटर देन इस स्लोप इट्स, उसकी जो स्लोप होती है वो कैसी होती है सर, कांस्टेंट होती है एंड मोर देन 0.5। वैसे 0.5 वाली बात यहां जरूरी नहीं बतानी, लेकिन बार बार बोलेंगे तो याद होएगा। समझ में आया? तो बोलो बेटा क्यों ये स्ट्रेट होता है, बिकॉज इट्स स्लोप इज कांस्टेंट। क्यों ये अपवर्ड होता है, अरे बोलो, बिकॉज पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, सही है, बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। अरे अरे बोलो कोई तकलीफ अभी तक? पक्का समझ में आया है ना? अब सुनना, तो ये आपने अभी पढ़ा कंजम्पशन, है ना, कंजम्पशन पढ़ा आपने। अभी ऐसे इसी टेबल में आपने सेविंग भी, अगर आपने देखा हो तो सेविंग भी देख सकते हो आप। देखो इसमें सेविंग भी तो बनाई है अपन ने टेबल में, सेम टेबल में सेविंग भी बनाया अभी आपने, है ना। तो देखो सर सेविंग कैसे होती है, सेविंग का मतलब क्या होता है। सेविंग आप देख रहे हो, सेविंग भी पहले क्या थी, माइनस में, क्योंकि पहले आदमी जब इनकम नहीं होती या कम होती है तो वो डिससेव करता है, माइनस माइनस, फिर ये बढ़ रहा है, फिर इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आदमी बढ़िया कमाने लग जाता है तो सेविंग भी बढ़ने लग जाती है, सही है क्या? तो अगर हम देखें इनकम और सेविंग का डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा बताओ? बिल्कुल वो नेगेटिव से चालू होगा। देखो असली में जब कंजम्पशन बढ़ ही लिया है तो थोड़ा सेविंग को भी समझ लेते हैं। सेविंग क्या होता है सर? सेविंग मैंने बताया था वो इनकम का वो पार्ट जो हम बचा लेते हैं, जो हमने खर्च नहीं किया। सेविंग भी किसका फंक्शन है? अगर आप समझ गए कंजम्पशन वाला तो ये फटाफट समझ जाओगे। सेविंग भी किसका फंक्शन है? इट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, सही बात है। और अगर हम और ज्यादा डिटेल में जाएं तो बोले तो सर देखो इनिशियली तो क्या होता है सर सेविंग कैसे निकलती है? देखो हमेशा पहले क्या होती है, डिस सेविंग। देख लो आप याद करो, क्योंकि आदमी को देखो सेविंग का लेना देना किससे है? कंजम्पशन से। जब आदमी की इनकम जीरो होती है तो कुछ ना कुछ तो वो खर्च करता ही है। वो कहां से करता है? वो डिस सेव करता है। क्या करता है वो? डिस सेव करता है, समझ गए? क्योंकि कंजम्पशन करेगा कहां से करेगा? डिस सेव करेगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन से ही क्या निकलता है, बेसिकली सेविंग फंक्शन डिराइव होता है, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन क्या था? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी और ब्रैकेट में फाई। अब आप समझो जब आदमी की इनकम नहीं है सर तो भी तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन करता ही है, तो वो कहां से करता है? डिस सेव करता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ पे सेविंग किस में आ जाएगी आपकी? माइनस में आ जाएगी, माइनस, है ना। तो सेविंग कैसे कह सकते हैं अपन? माइनस कह सकते हैं, इनिशियली ऐसा होता है अपना, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं, सी बार माइनस हो जाता है। वो अमाउंट कहां से आता है? वो माइनस है सर, है ना। ये कहां से लाएगा? डिसेव करेगा। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है। अच्छा अब देखो आदमी के पास जब 100 रुपये होते हैं तो थोड़ा सा खर्च करता है, थोड़ा सा बचाता है, ठीक है। खर्च जो करता है उसे बोलते हैं एमपीसी। हम मान के चलते हैं 1 से ज्यादा है, ऐसा 0.8 मान लेते हैं। 80% खर्च करता है, 20% बचाता है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा मैं लिखता है यार, पिछली बार भी यही ऐसे लिखा था। चलो तो थोड़ा खर्च करता है, थोड़ा वो बचाता है। अब मेरी बात सुनना, तो एमपी इसको हमने क्या कहा था, याद है आपको? बी। अगर आदमी के पास 100 नहीं 1 रुपए है तो 1 रुपए में से भाई 80 पैसे बचाएगा, 20% खर्च करेगा। तो 1 रुपए है ना, तो अगर 1 रुपए में से इसको बोल रहे हैं बी, तो ये क्या हो गया? एमपीएस क्या कहलाता है? एमपीएस कैसे होता है? 1 माइनस बी, ठीक है। अगर आप उसको कह रहे हो बी तो 1 माइनस बी क्या हो गया आपका? ये हो गया। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, क्योंकि दोनों का सर दोनों मिला के क्या होता है? 1 होता है। जैसे एमपीसी प्लस एमपीएस, इसके बारे में कल पढ़ेंगे अपन, टेंशन मतलब ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे एमपीसी एमपीसी का। अभी ये नाम आ गए तो बताने पड़ते हैं, ठीक है। आदमी के पास 1 रुपए है तो भाई 80% खर्च कर रहा है 0.8, तो भाई 20% बचा रहा है, तो पैसे तो 1 रुपए ही है ना उसके पास, समझ रहे हो? तो ऐसा करके होता है। तो चलो अगर अपन सेविंग फंक्शन अभी अगर अपन डिराइव करें तो सर ये एमपीसी क्या होता है? बी होता है। तो एमपीएस क्या हो जाएगा? देखो सेविंग इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग भी किस पे डिपेंड करती है? इनकम पर। देखो कुछ ना कुछ तो वो डिसेव करेगा पहले, ठीक है, क्योंकि वो तो कंजम्पशन मिनिमम करता ही है, प्लस देश में कुछ ना कुछ तो होगा ही, प्लस एमपीएस और ब्रैकेट में क्या आता है? वाई। अच्छा तो एमपीएस को और क्या बोल सकता हूं मैं? अभी मैंने आपको बताया सर एमपीएस को और क्या कह सकते हैं?
वन माइनस बी भी कह सकते हैं, ये रहा, तो यहाँ वन माइनस बी और इसको वाई भी कह सकते हैं। समझ में आया तो बहुत बढ़िया बेटा, नहीं तो ये है भी नहीं तुम्हारे काम का कोर्स में, तो ऐसे ही मैंने बता दिया कि डिराइव कर ले, तो भाई उसी से डिराइव हो रहा है, आप देख लो उसी का उल्टा हो गया बस। कंजम्पशन कहां से कर रहा था सर, निकाल रहा था गुल्लक में से, डिसेविंग कर रहा था, सही है। अब सर खर्च करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, एमपीसी, तो बचाने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं, एमपीएस, सही है क्या। अगर 80% खर्च कर रहे हो तो 20% बचाओगे ना सर, समझ में आ गई। तो वही लो, 10,000 अगर आपकी इनकम है, बताओ मेरे को, 10,000 इनकम है, तुम खर्च करते हो कितना, टेंडेंसी है तुम्हारी 0.8, तो बताओ बचाने की टेंडेंसी कितनी हुई। 80% खर्च कर रहे हो तो 1 में से 80% खर्च कर दिया, 1 में से 0.8 खर्च कर दिया, तो सेव कितना कर रहे हो, 0.2, तो बताओ सेविंग कितनी आएगी। और मिनिमम तो पता ही है तुम्हें, कंजम्पशन कितना करते हो, 10 रुपए, बताओ सेविंग कितनी आएगी, टोटल सेविंग्स। सर सेविंग मिनिमम कंजम्पशन तो करते ही हो 10 रुपए का, कहां से करते हो, निकालते हो गुल्लक में से, -10 प्लस, ठीक है सर, 0.1 माइनस बी, 1 माइनस 0.8 कितना हो गया, 0.2, अरे समझ गए, अरे तुम्हारा 1 एमपीसी कितना था, 0.8, और y कितनी है आपकी 10,000, तो बताओ 10,000 -10 प्लस 0.2 और 10,000, तो भाई 10,000 का 20% तुम बचाते हो ना, तो 20% क्या हो गया बेटा, 2,000 प्लस माइनस का 10, तो बताओ सेविंग कितनी आ जाएगी, टोटल टोटल सेविंग्स कितनी आ गई, 1990। मैं कब पैदा हुआ था, 1990। आगे बात समझ में, ऐसे निकलती है आदमी की सेविंग्स, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब थोड़ा सा मैं ज्यादा ले जाता हूं हल्का सा, क्योंकि आप समझो नॉन इकोनॉमिक्स वाले बच्चे भी थोड़ा ज्यादा बताना होता है। अब तो ये हमने अभी पढ़ लिया, और अब सुनिएगा, जैसा मैं आपको कह रहा था, दो चीज होती है, एक होता है प्रोपेंसिटी, एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं खर्च करने की टेंडेंसी होती है, खर्च करने की टेंडेंसी जो होती है उसे क्या कहते हैं अपन, पेज ऐड कर लेते हैं। देखो भाई, तो एक होता है सर खर्च करते हैं ना, एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हिंदी में बोले तो फितरत आपकी क्या है, खर्च करने की, ठीक है, टेंडेंसी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसके अंदर दो चीजें होती है सर, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो क्या होता है, ये कुछ नहीं, एक फॉर्मूला है वो समझो बस। एवरेज प्रोपेंसिटी क्या होता है, एपीसी बोलते हैं शॉर्ट में। एपीसी क्या होता है सर, आपने टोटल जितनी आपकी इनकम है ना, उसमें से टोटल कितना खर्च किया, मुझे बस ये बताओ। मान लो आपकी इनकम है कितनी, आपकी इनकम कितनी थी 10,000, 10,000 में से खर्च कितना किया था आपने 8,000, तो सर कितना आया बताओ, एपीसी 0.8, सही है, ये होता है एपीसी। एपीसी का मतलब आउट ऑफ योर टोटल इनकम आपने कितना कंजम्पशन किया, किसी की आदमी की इनकम है 1,00,000 रुपए, उसने खर्च कितना किया, उसमें से 60,000 रुपए, तो कितना आ गया 60,000 अपॉन 1,00,000, 0.6 आ गया, ऐसे होता है। ये होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल क्या होता है, अब आप सुनना, मार्जिनल का मतलब है, जैसे समझो कि मेरी इनकम थी जब 10,000, तो मैं खर्च करता था, इनकम 10,000 है ना, तो और खर्च करता था 8,000। अब मेरी इनकम मान लो बढ़ गई, तनख्वाह बढ़ गई, बढ़ जाती है सर, इनकम बढ़ गई, मान लो 20,000 बढ़ गई है ना, 20 नहीं थोड़ा सा कम लेते हैं, 18,000 बढ़ गई मान लेते हैं, 18 बढ़ गई, 18,000 हो गई, इनकम बढ़ गई। अब आपने क्या बढ़ा था, इनकम बढ़ती तो सर कंजम्पशन बढ़ता है, आदमी का पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम बढ़ती तो खर्चे बढ़ते हैं उसके, सही है। अब मान लो कितना हो गया 18,000 का 60% लगा ना, कितना होता है, 80 लगा लेते तो 80% कितना होता है, 60, 14,400, ठीक है, 14,400। अब सुनना, सुनो है ना,
मेरी बात समझना। तो आपने देखा कि इनकम बढ़ रही है और कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, सही है। तो कितना एडिशनल इनकम आपका हुआ, कितनी तनख्वाह बढ़ी आपकी? सर तनख्वाह कितनी बढ़ी? चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज आया था? तनख्वाह कितनी बढ़ी? 8, सही है। अच्छा अच्छा, तनख्वाह कितनी बढ़ी? 8 बढ़ी, सही है, दिख रहा है ना, तनख्वाह बढ़ गई 8। अच्छा, तो तुम्हारे कंजम्पशन में कितने का चेंज आया? तो यार ये जो 8,000 की तनख्वाह बढ़ी, इसमें से आपने 6 खर्च किए, इसमें से 6 खर्च किए ना आपने, सही है, तो इसमें से आपने 6 खर्च कर दिए। सो आउट ऑफ योर एडिशनल इनकम, द चेंज इन इनकम, कितना कंजम्पशन में चेंज आया आपका? बताओ। 6,400। तो इसका अगर हम रेशो निकाल लें सर कि एडिशनल, देखो ये एमपीसी क्या होता है सर, देखो क्या होता है, इट इज द चेंज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। चेंज की बात चल रही है, एडिशन की बात चल रही है। मार्जिनल वर्ड के दो ही मतलब होते हैं, एडिशन और चेंज। कब से सिखाया मैंने आपको, है ना? तो बताओ सर क्या होता है इसका रेशो? चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। तुम्हारी इनकम कितनी बढ़ी, इनकम तनख्वाह कितनी बढ़ी, कितने का चेंज आया? 8,000 का, है ना? और तुम्हारे कंजम्पशन में उसमें उसकी वजह से कितना चेंज आया? अब इनकम बढ़ेगी तो चेंज, उसमें भी चेंज आता ही है, तो इतना आया। तो सर अगर हम इसका निकालें तो कितना आ जाएगा बताओ? ये 2 जीरो से गए 2 जीरो, 8 8 जा 64, 8 10 जा 80, तो सर ये कितना आ गया? 0.8। तो इसका मतलब सर आपके खर्च करने की टेंडेंसी क्या है? 0.8 है। 80% खर्च करते हो आप, समझ में आई मेरी बात? इसको बोलते हैं एमपीसी, ठीक है। ऐसे ही अब मेरी बात समझिएगा, एक चीज होती है, अगर हम सेम चीज अगर सेविंग में भी कर सकते हैं तो वो कर लेते हैं यार। इसमें और भी बातें बतानी है तो वो मैं कल बताऊंगा, लेकिन अभी ये क्योंकि जल्दी हो जाएगा तो मैं सेविंग वाली बात भी आपको बता देता हूँ। सेविंग की भी दो प्रोपेंसिटी होती है भाई, सेव करने की भी तो प्रोपेंसिटी होती है। आदमी इनकम से काम तो दोनों ही करता है, एक होता है एपीएस, जानते तो हो ही आप एपीएस, और एक होता है एमपीएस। एपीएस क्या होता है फुल फॉर्म? अभिषेक प्रताप सिंह तो होता ही है, लेकिन वैसे इकोनॉमिक्स में बोले तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और इसका नाम क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अच्छा, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है इसका भी, जैसा वो था। एपीसी क्या था? टोटल इनकम में से कितना टोटल आपने खर्च किया, उसे बोलते हैं टोटल, उसे बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये क्या होता है सर? तुम्हारी टोटल इनकम कितनी थी? मेरी टोटल इनकम थी 10,000 रुपए, उसमें से मैंने कितना बचाया था टोटल? 2,000 रुपए। तो टोटल इनकम में से कितना टोटल सेविंग किया? सर 10,000 रुपए आपने कमाते थे, 2,000 बचाए थे, तो सर कितना हो गया? तो सर इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.2, इसको बोलते हैं एपीएस, ठीक है। अब एमपीएस क्या होता है सर? हमारे बचाने की क्या प्रवृत्ति है, हिंदी में बोले तो टेंडेंसी है ना? क्या फितरत है, उर्दू में बोले तो फितरत, हिंदी में बोले तो प्रवृत्ति, इंग्लिश में बोले तो टेंडेंसी, इकोनॉमिक्स में बोले तो प्रोपेंसिटी। समझ में आई मेरी बात? 4 भाषाओं का ज्ञान है मेरे को, समझे? तो बताओ कैसे निकालते हैं सर ये? इसमें क्या होता है सर? चेंज इन, आपकी इनकम में जो चेंज आया उसकी वजह से आपकी सेविंग में कितना चेंज है। सर इनकम में चेंज आ रहा है तो सेविंग में भी आता ही है, ठीक है। तो देखो आप इधर, अभी आपकी इनकम कितनी थी बताओ? इनकम कितनी थी? 10,000। तो खर्च कितना करते थे? इनकम जब 10,000 थी, खर्च कितना करते थे? खर्च करते थे 8, तो बचाते कितना थे? 2। भाई इनकम में से 2 काम करते ना, 10 में से 8 खर्च किए तो 2,000 बचा लिए ना, सेविंग हो गया। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारी इनकम बढ़ गई ना, कितनी बढ़ गई थी? सर 18,000, तनख्वाह हो गई 18,000, 80% इंक्रीमेंट मिल गया, सही है। तो इनकम बढ़ी तो फिर कंजम्पशन भी बढ़ा तुम्हारा, 1440। 18,000 में से आपने 14,400 कर दिए खर्च, बाकी बचा लिए, कितने बच गए बाकी? 3600, ठीक है। तो अगर हम बताओ तुम्हारी एडिशनल इनकम कितनी हुई थी? चेंज इन इनकम वाज 8,000,
ठीक है, उसमें से तुम्हारे कंजम्पशन में भी तो चेंज आया, पहले 2000 बचाया करते थे, अब 3600 रुपए की सेविंग करने लग गए हो, तो बताओ सेविंग में कितने का चेंज आया? तो सर सेविंग में भी तो चेंज आया ना 1600 का, सही है, तो चेंज इन सेविंग कितनी हो गई? 1600, सही है, तो चेंज इन सेविंग इज 1600। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ तुम्हारा सेव करने की क्या टेंडेंसी है, तो सर बोला बोला बोलो हम तो सर क्या करते हैं, जब भी है ना हमारे पास पैसा आता है तो हम तो एडिशनल इनकम जैसे अभी आई थी 8000, उसमें से हमने 1600 बचा लिए, 8000 में से तुमने 1600 बचा लिए, अरे है ना, सही है, तो 16 5 जा क्या होता है 80, तो 1/5 कितना हो गया बेटा 0.2, सही है। तो सर इसका मतलब सर तुम्हारी क्या है, सेव करने की टेंडेंसी तुम्हारी कितनी है 0.2, इसका मतलब तुम 20% करते हो सेव, और 20% अगर सेव करते हो तो खर्च कितना करते हो 80%। तो जब भी तुम्हारे पास 1 रुपए होता है तो क्या करते हो सर, तुम 20% खर्च करते हो, 20% सेव करते हो, और खर्च कितना करते हो 0.8 करते हो। समझ में आई मेरी बात? तो क्या सीखे से एक फॉर्मूला आ गया सर, एमपीसी प्लस एमपीएस किसके बराबर होता है 1 के बराबर, ठीक है। अगर एमपीसी निकालना हो तो 1 में से क्या हो जाएगा एमपीएस उधर आ जाएगा, और अगर एमपीएस निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? कभी आपने सोचा ये 1 क्यों आता है? लास्ट, बस इसके बाद गालियां मत देना, 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। कभी सोचा ये 1 क्यों आता है? देखो आपको 1 दिखाता हूँ करके, बड़ा आसान है सर, ऐसे मस्ती करते रहते हैं ऐसे इकोनॉमिक्स में। एमपीसी का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। एमपीएस क्या था, चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम, सही है। अब सर वो एलसीएम एलसीएम ले लो सर, वो मैथ्स लगाओ ना, मजा आता है, तुम तो करते रहते, मैं तो कभी कभी करता हूँ ना, ऐसे मजा मेरे को भी तो चाहिए जीवन में। तो सर ये ऐसे हो गया सर, ये चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन सेविंग्स इक्वल्स टू 1। और बताओ सर क्या होता है, क्या करेंगे, चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन इनकम, तो ये क्या हो गया डेल्टा वाई, करेक्ट। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई कितना आ गया भैया 1, 1 इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। चलो तो ये 1 होता है, वैसे ये कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन ठीक है यार कर लेते हैं, कर ले मस्ती थोड़ी बहुत। समझ में आ गई मेरी बात? अरे बोलो भैया। ऑल दो ये तुम्हारे कोई डेरिवेशन यहाँ पे थोड़ी पूछेगा, एमसीक्यू आने वाला है वो भी 1 नंबर का। तो इसी के साथ ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही समय है अपने पास, इसके बाद कल पढ़ेंगे। ये एक दिन में आपने पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। कल इस पे अपन आते ही मैं आपको बता देता हूँ, कल आने से पहले हल्का सा इसको आप रिवाइज करके आइएगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। इसको थोड़ा सा एक अपन न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे, इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू समझेंगे फटाफट से। आज समय होता तो आज ही पढ़ लेते, लेकिन अभी टाइम नहीं है। नहीं, मेरे हो गए ना, तो वही तो बोलो आज है नहीं। चलो ठीक है, तो